अब यहाँ से हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट है वो सेट 2 शुरू हुआ और पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से जो है संबंध नहीं है। तो इसमें जो आपका रोम है, रोम का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। बाकी जो बालाकोट है, लोथल है, कालीबंगा है, इन तीनों का जो संबंध है वो सिंधु घाटी सभ्यता से है। ये जो रोम है आपका, ये इटली का राजधानी है। रोम जो ये इटली का राजधानी है। चलिए दूसरा प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध परिषद ये कहाँ हुई थी। तो द्वितीय जो बौद्ध परिषद है यह आपको वैशाली में हुई थी। द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में हुई थी। बौद्ध संघ के अंतर्गत कुल जो है 6 बौद्ध परिषदें आयोजित की गई थी। बौद्ध परिषद सौर्यकामिनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। इसका जो आयोजन है राजा कालाशोक के संरक्षण में वैशाली में जो है 383 ईसा पूर्व में हुआ था। इस बौद्ध परिषद में बुद्ध के अनुयायी जो है 2 भागों में विभाजित हो गए थे, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, यानी कि जो पहले अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे। तो जॉर्ज यूले, याद रखिएगा जॉर्ज यूले ये कांग्रेस के प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। इन्होंने जो है 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता ग्रहण की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए जो ब्रिटिश कमीशन, यहाँ पर जो कमीशनों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया। दोस्तों श्वेत कमीशन याद रखिएगा, साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन का नाम दिया गया। साइमन कमीशन की जो नियुक्ति है ये 8 नवंबर 1927 को की गई थी तथा इस कमीशन में जो है 7 अंग्रेज अधिकारियों को शामिल किया गया और इसमें एक भी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया था और इसी कारण इसे जो है श्वेत कमीशन कहा गया था। ठीक, याद रखिएगा इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, इसलिए इसे जो है श्वेत कमीशन कहा गया। अगला पॉइंट 5वें नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी। और यह पहल जो है लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया था। लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था। तो उन्होंने जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो है अमार सोनार बांग्ला है, जिसे 1905 में बंगाल के पहले विभाजन के समय जो लिखा गया और 1971 के बांग्लादेश के विभाजन के दौरान इसे बतौर राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया और यह जो है बांग्ला भाषा में लिखा गया है। विलियम बेंटिंक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। विलियम बेंटिंक द्वारा नहीं किया गया था पूछा गया, तो ये दस्ता का अंत जो है नहीं किया गया। बाकी जो है ठगों का दमन, सती प्रथा का अंत और धर्म परिवर्तन के कारण असमानताओं को दूर करना, ये सभी जो कार्य थे ये विलियम बेंटिंक के कार्य थे। ठीक, दास प्रथा का जो अंत है, जिसको दास प्रथा का जो विलियम बेंटिंक ने नहीं करवाया। भारत में ब्रिटिश शासन के समय जो है 1843 ईस्वी में इस प्रथा को बंद करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। याद रखिएगा यह जो है 1843 में बंद करने के लिए जो है अधिनियम पारित किया गया था। 8वां प्रश्न कि इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रीय गुट का सदस्य नहीं था। दोस्तों धुरी राष्ट्रीय गुट का सदस्य इसमें से जो है चीन जो था वो नहीं था। चीन नहीं था। चीन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र यानी कि जो धुरी गुट का सदस्य नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध ये आपको 1939 से 45 तक चला और इस युद्ध में विश्व जो 2 भागों में विभक्त हो गया था। मित्र राष्ट्र और जो धुरी राष्ट्र में बट गया था। यह युद्ध जो इतिहास का सबसे ज़्यादा घातक युद्ध साबित हुआ और इस युद्ध में हेलीकॉप्टर और परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे 5 से जो 7 करोड़ लोगों ने जान गंवाई थी। ठीक है, जिससे 5 से 7 करोड़ लोगों ने जो है जान गंवाई थी। यहाँ पर गंवाई लिखा गया है। चलिए अगला पॉइंट 9 नंबर, यह प्रश्न रहा कि शिकागो में 1993 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया। तो यह भाग जो विवेकानंद जी के द्वारा लिया गया था। शिकागो में जो है 1893 में विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने भाग लिया। स्वामी विवेकानंद के भाषण की शुरुआत में मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से जो है की तो पूरा हाल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा और इस भाषण ने भारत की छवि को दुनिया में मजबूत किया।
इन्होंने विश्व धर्म संसद के दौरान भाषण देकर भारत की जो है पहचान को विश्व में स्थापित किया। कैसे? भाषण देकर के। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? तो भाइयों और बहनों, ठीक है, इसी शब्द से उन्होंने भाषण की शुरुआत की। अगला पॉइंट ये रहा 10 नंबर। यहाँ पर रिक्त स्थान में, तो रिक्त स्थान में दोस्तों H.C. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, H.C. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष दोस्तों उपाध्यक्ष जो है चुना गया था। यानी कि H.C. मतलब हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। और भारत के गणतंत्र बनने के पश्चात पश्चिम बंगाल के प्रथम राज्यपाल बने थे और इनकी जो मृत्यु है 1956 में 4 अगस्त 1956 को हुई थी। अगला पॉइंट रिक्त स्थान में दोस्तों हम लोग का भीमराव अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर। ये दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक ... के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो ये काफ़ी हद तक दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। अगला प्रश्न ये 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों की सूची में सम्मिलित जो है नहीं किया गया है। यह धार्मिक अधिकार को जो है नीति निर्देशक तथ्यों की सूची में जो दोस्तों शामिल नहीं किया गया। धार्मिक अधिकार को छोड़ करके बाकी जो आपका विश्व शांति का प्रचार है करना, ग्राम पंचायत को सहायता करना और जो मुक्त शिक्षा के अधिकार, ये सभी जो है आपका नीति निर्देशक के अंतर्गत आते हैं। ये जो नीति निर्देशक जो भारत के संविधान में जो भाग 4 में, और यह दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? दोस्तों इसमें मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? तो ये काम करने का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो समानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सभी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों देखिए, सबसे कम आयु जो होनी चाहिए वो 25 वर्ष जो है पूरी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे कम आयु जो है 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए, तभी यह भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? किस वर्ष? तो यह आयोजित किया गया था 1952 में। 17 अप्रैल 1952 को हुआ था जो है प्रथम सत्र। और सबसे अधिक सीट जीतने वाली जो पार्टी वो कांग्रेस थी। कम्युनिस्ट पार्टी और जो है सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें मिली और इस सरकार ने पूरे 5 वर्ष तक जो है कार्यकाल जो है पूरा किया। कौन सा? तो यह किया गया था क्या बोलते हैं यहाँ पर सबसे अधिक सीट जो कांग्रेस का जीता, तो कांग्रेस द्वारा जो है 5 साल तक जो है पूरा किया गया। ठीक, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर। नगर निगम का अध्यक्ष जो है महापौर होते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, तो वह मीरा कुमार। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष जो है मीरा कुमार थी। वह 4 जून 2009 से, याद रखिएगा, 4 जून 2009 से 16 मई 2014 तक जो लोकसभा अध्यक्ष रही। अगला पॉइंट 19 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने जो मतदान आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 कर दिया। दोस्तों 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो याद रखिएगा, वह 61वें संविधान संशोधन के तरह 61वें जो संविधान संशोधन के तरफ जो है, उसी संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटा करके वोट देने की जो आयु है, मतदान करने की जो आयु है, ये 18 वर्ष कर दी गई। अगला प्रश्न 20 नंबर की अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन स्पिन की जो दिशा क्या है? तो वह पश्चिम से पूर्व, याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व है। अगला प्रश्न यहाँ से प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग जो है दोस्तों यह उत्तर कोरिया की राजधानी है। प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। यह एक जो है एशियाई देश है और प्योंगयांग सबसे बड़ा शहर है। इस देश की जो मुद्रा ऑन है। उत्तर कोरिया में एक दलीय शासन पद्धति है। 2019 में किम जोंग उत्तर कोरिया के शासक थे। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर तथा जो है मुद्रा
तुगरिल है, ठीक है। यहाँ पर मंगोलिया की थोड़ा सा बात कर दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो मंगोलिया की जो राजधानी है वो उलान बटोर है और वहाँ की जो मुद्रा है वो तुगरिल है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न रहा कि वायुमंडल की जोन, जो वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो यह नष्ट हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, CFC के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, 23 नंबर प्रश्न आ गया, भारत की भूमि जो है, भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम अक्षांश क्या है? दक्षिणतम अक्षांश दोस्तों ये 8 डिग्री और 4 N अक्षांश है, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु पूछा गया है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम जो अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 N अक्षांश है। अगला प्रश्न 24 नंबर, भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी। तो सबसे ऊंची चोटी दोस्तों ये कंचनजंगा, भारतीय हिमालय क्षेत्र की जो है सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। इसी पर ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पर जो है इसी पर ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित बायोस्फीयर रिजर्व है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में? दोस्तों गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है याद रखिएगा वो महाराष्ट्र में है, ठीक। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर है, ठीक है। कहाँ? त्र्यंबकेश्वर। अगला प्रश्न 26 नंबर, यह प्रश्न रहा कि कृष्ण नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन से हैं? कृष्ण नदी जल विवाद से संबंधित जो राज्य हैं वह राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये 3 राज्य होंगे। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है दोस्तों, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है पृथ्वी की परिभ्रमण गति। यह जो है जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। काली मिट्टी को डॉट भी कहते हैं, तो इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और इसमें पोटास की मात्रा जो है ज़्यादा पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा, जो कि कपास की खेती के लिए यह उपयुक्त मानी जाती है, ठीक। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न कि अलग अलग किस्म की फसल को उसी ज़मीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है और यह तकनीकी रूप से इसे जो है फसल प्रत्यावर्तन कहते हैं, ठीक है। अलग अलग किस्म की फसल को उसी ज़मीन में बारी बारी जो है उगाना, इस तकनीकी को क्या कहते हैं? तो इसे फसल प्रत्यावर्तन कहते हैं। निम्न में राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या? दोस्तों सबसे कम जो सिक्किम की जनसंख्या, सिक्किम राज्य में सबसे कम जनसंख्या और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम के उत्तरी पश्चिमी भाग में नेपाल की सीमा पर है। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? यह किसके अनुसार, ये किसने कहा था? तो यह दोस्तों कहा गया था एडम स्मिथ के द्वारा कि अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 31 नंबर यह प्रश्न है कि वरिष्ठ अर्थशास्त्र का संबंध है। तो वरिष्ठ अर्थशास्त्र का दोस्तों व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से, उपयुक्त में से दोनों से यह संबंधित होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न ये 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान विश्व में बाघों और बरसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। इस बाघ सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इसे जो है बाघ सुरक्षित जो क्षेत्र घोषित, बाघ दोस्तों नहीं दो, यहाँ पर बाघ जो है बाघ सुरक्षित जो है क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया है? गार्डन सिटी का सिद्धांत जो है ये एबेनेजर हावर्ड के द्वारा विकसित किया गया। 35 नंबर प्रश्न रहा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक के किस दिन मनाया जाता है, यानी कि प्रत्येक साल जो किस दिन मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 1965 में यूनेस्को ने 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया। इसको पहले 1966 में मनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। इससे पहली बार जो 1966 में मनाया गया और इसका जो उद्देश्य है व्यक्तिगत, समुदाय और सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालना। यह उत्सव जो है दुनिया भर में मनाया जाता है।
36 नंबर रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान में दोस्तों ये नौचंदी मेला एक रंग बिरंग और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिन जो बाद मनाया जाता है। नाम क्या है मेला का? तो नौचंदी मेला, नौचंदी मेला। जेनेटिक कोड की खोज किसने की? यह हरगोविंद खुराना के द्वारा जो है जेनेटिक जो कोड की खोज की गई। श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? तो इसका मुख्य कार्य है दोस्तों संक्रमण से लड़ना। ठीक है, संक्रमण से लड़ना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है दोस्तों पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी डगरट ऊतक को क्या कहा जाता है? तो उसे जाइलम कहते हैं। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए जो संवहनी जाइलम ऊतक को जो है कहा जाता है। परीक्षा में बताना है तो इसे जाइलम कहते हैं। अम्लीय जठर रस जो किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये आमाशय के द्वारा, अग्नाशय नहीं दोस्तों, आमाशय के द्वारा यह स्रावित होता है। अगला प्रश्न 41 नंबर, ये प्रश्न रहा कि श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? तो इसका मुख्य कार्य दोस्तों संक्रमण से लड़ना है। ठीक है, संक्रमण से लड़ना होता है। प्रत्येक वृक्क किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? तो ये दोस्तों नेफ्रॉन के जो है नलिकाओं से बना होता है। ठीक है, वृक्क जो होता है ये प्रत्येक छोटी नलिकाओं से बना होता है, ये नेफ्रॉन। ठीक है, किन लाखों छोटी नलिकाओं से? तो नेफ्रॉन के लाखों नलिकाओं से। घेंघा डॉट की कमी से, तो ये दोस्तों आयोडीन की कमी से होने वाला रोग जो है घेंघा है। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो ये अग्नाशय जो है ये दोस्तों इंसुलिन पैदा करता है। एड्स क्या है? एड्स दोस्तों यह एड्स और यहाँ पर आँखों का संक्रमण और घातक मृत्यु रोग, ऑप्शन बी दोस्तों, ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा। देखिए एड्स एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता यानी कि जो विषाणु संक्रमण के बाद होती है। HIV संक्रमण के पश्चात मानवीय शरीर की जो है प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है और एड्स का जो पूर्ण रूप से उपचार अभी तक जो संभव नहीं हो सका है। अभी नहीं कि एड्स का जो इलाज है अभी तक पूर्ण रूप से नहीं संभव हुआ है। नील हरित शैवाल है तो यह स्वपोषी होते हैं। नील हरित जो शैवाल होते हैं ये स्वपोषी होते हैं। निम्नलिखित में किसको दूध शर्करा भी कहते हैं? दोस्तों दूध शर्करा जो है ये लैक्टोज को कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दूध शर्करा जो है लैक्टोज को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दोस्तों ग्रीन हाउस गैस ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है नहीं होगा। ग्रीन हाउस गैस जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा। निम्न में से कौन सी जो है सदिश मात्रा है? सदिश मात्रा जो है ये प्रतिबल होगा। ठीक है, ऑप्शन है प्रतिबल सदिश मात्रा में। 50 नंबर प्रश्न देखा जाए दोस्तों, प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर बराबर, तो याद रखिएगा 1 नैनोमीटर बराबर वर्ण गुण 10 के पावर इन्वर्स 9 यानी कि जो -9 मीटर होता है। ठीक, विभिन्न खातों के पूर्ण लग्न एवं उनके संकेत कुछ इस प्रकार जैसे कि सेंटी है, माइक्रो है, डेसी है, डेका है। तो हम लोगों से इसमें जो नैनोमीटर पूछा गया है। 51 नंबर प्रश्न है कि जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ जो धक्का लगता है यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो यह न्यूटन के जो है दोस्तों ये प्रथम नियम को दर्शाता है। याद रखिए न्यूटन गति के जो है प्रथम नियम को दर्शाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि आकाश में उड़ते पंछी में होती है, आकाश में उड़ते जो पंछी होती है उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही संचित रहती है, यानी कि ये दोनों ही होती है। आकाश में उड़ते हुए पंछी के पास एक ऊंचाई है जिस वजह से उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी और तथा क्योंकि वह उड़ रहा है यानी उसमें गति है तो उसमें जो है गतिज ऊर्जा भी। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। ध्वनि सबसे जो तेज संचरण करती है, तो दोस्तों याद रखिएगा
ठोस में जो है ध्वनि सबसे ज़्यादा संचरण करती है। नहीं दोस्तों, संचरण का मतलब जो है अधिक गमन करती है, अधिक तेज़ी से जो है चलती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का ये 55 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता। एक सौर जल हीटर से गर्म जल जो है प्राप्त नहीं हो सकता, तो यह बादल छाए हुए दिन में जो है गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता है एक सौर जल हीटर से। अगला 56 नंबर है कि आपतन का कोण इनके जो है बीच का कोण है। तो यह सतह पर अभिलंब तथा जो आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है वो आपतन कोण होता है। फिर से देख लीजिए, प्रश्न है कि आपतन का कोण इनके बीच का कोण है। तो सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का जो है कोण है। 57 नंबर ये प्रश्न रहा कि ए जो लघु पतन के मामलों में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। तो ये दोस्तों धारा के चुंबकीय प्रभाव पर यह जो ACB है कार्य करता है। ठीक, यहाँ सॉरी ACB दोस्तों MCB है। ठीक है, MCB ठीक है, ये आपको धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ये काम करता है। ठीक, अगला है कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है? तो इसमें सोडियम का प्रयोग किया जाता है। जो पीले लैंप होते हैं उसमें सोडियम का प्रयोग किया जाता है। वाष्प लाइटें, आयनीकृत सोडियम का उपयोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप, स्ट्रीट लाइटिंग और जो है अन्य रोशनी के लिए किया जाता है। प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग जो है विस्फोटक के रूप में किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का दोस्तों जो प्रयोग है ये विस्फोटक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन हम लोगों का ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियॉन का मान होता है। दोस्तों ये न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या होता है। जो न्यूक्लियॉन का मान होता है यह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होता है। अगला प्रश्न 61 नंबर की जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है और यह क्षारता जो है उत्पन्न करता है। ठीक है, प्रश्न है कि जलीय NaCl का विद्युत अपघटन जो है यह उत्पन्न करता है, तो ये क्षारता। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न बंध है। नाइट्रोजन गैस के अणु में दोस्तों त्रिसहसंयोजी बंध होते हैं। ठीक है, त्रिसहसंयोजी बंध होते हैं। 63 नंबर प्रश्न रहा कि मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौह के साथ जलता है और सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित होता है। तो इस सफ़ेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम रबर जो एक चमकदार सफ़ेद लौह के साथ जलता है और सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित होता है। तो इससे सफ़ेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उसका नाम होगा। क्या नाम हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? ऑक्सीकरण के लिए दोस्तों प्रक्रम हम लोग का इसमें सही होगा विद्युत धानी तत्व का निकलना। विद्युत धानी तत्व का निकलना। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील में निम्न में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो इसमें टंगस्टन जो है मौजूद नहीं है। स्टेनलेस स्टील में टंगस्टन जो है मौजूद नहीं है। स्टेनलेस स्टील में जो है 15 से 20% तत्व मौजूद होते हैं। लगभग जो है 88% दोस्तों स्टील ऐसे होते हैं जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है और लोहे की तुलना में स्टील करीब जो होता है यह 1000 गुना जो है अधिक मजबूत हो सकता है। ठीक है, और स्टेनलेस स्टील की आयु लंबी होती है तथा इस पर जंग नहीं लगता है और ना ही वह वायुमंडल तथा कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से खराब होता है। ठीक, अगला पॉइंट है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो इसमें नाभिकीय ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। संज्ञा का भेद यहाँ पर संज्ञा का भेद नहीं होता है। तो दोस्तों ये जो निजवाचक है ये संज्ञा का नहीं बल्कि सर्वनाम का भेद है। ठीक है, याद रखिएगा। संज्ञा के जो 3 भेद होते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, हालांकि 5 होते हैं, वो भी याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं है, यह सर्वनाम का भेद है। अगला प्रश्न है कि वह लजा रही है, यह वाक्य क्रिया का उदाहरण है। वह लजा रही है, आपका प्रश्न जो है ये हिंदी से शुरू हुआ। प्रश्न है कि वह लजा रही है और यह जो वाक्य है यह अकर्मक क्रिया। ठीक है, यह वाक्य जो है क्रिया का
अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। देखिए अकर्मक क्रिया में जैसे कि हंसना, रोना, लजाना ऐसी क्रिया जो है अकर्मक क्रिया कहलाती है। वह लजा रही है, यह वाक्य किस, यहाँ पर जो यह वाक्य जो क्रिया का उदाहरण है तो अकर्मक क्रिया। ये दोस्तों प्रश्न जो है रिपीट हो चुका है, देख लीजिए। 68 69 दोनों एक ही प्रश्न है। चलिए 70 नंबर प्रश्न है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल क्या है? तो ये पूर्ण वर्तमान काल है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यह जो है पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। आपको जो दोस्तों 8 से 10 जो प्रश्न होंगे हिंदी से पूछे जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए सही, यहाँ पर शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। जैसे कि ये दोस्तों पत्थर है, तो पत्थर का जो है समान शब्द वाला अर्थ क्या होगा? ये पाषाण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन एक और एक पाषाण होगा। अगला पॉइंट दोस्तों ये 72 नंबर प्रश्न रहा कि हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत क्या है? भंडार का मूल स्रोत पूछा गया है क्या है? तो इसका मूल स्रोत संस्कृत होगा, ठीक है। हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत संस्कृत होगा। हिंदी भाषा की जननी जो संस्कृत होती है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अगला प्रश्न है कि उल्टी गंगा बहना। दोस्तों ये मुहावरे का अर्थ होगा उल्टी गंगा की जो प्रतिकूल कार्य करना। उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ हुआ कि प्रतिकूल कार्य करना। तुमसे दुकान का काम करवाना तो मेरे लिए उल्टी गंगा बहने जैसा होगा, ठीक है। यानी कि यह पूरा वाक्य में सजाया गया है कि तुमसे दुकान का काम जो करवाना तो मेरे लिए उल्टी गंगा बहने, यहाँ पर जो उल्टी गंगा बहाने जैसा जो है होगा, ठीक। अगला 74 नंबर ये प्रश्न रहा कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? और यह मनु के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था मनु के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था मनु ने प्रतिपादित की थी। वैदिक काल में यह वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं अपितु कर्म से जो है होती थी। और सिंधु सभ्यता के बाद भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है कि कृत व्याकरण के लेखक होते हैं, यहाँ पर कृत व्याकरण के लेखक कौन हैं? तो हेमचंद्र हैं। ऑप्शन बी हेमचंद्र हैं। प व्यंजन का उदाहरण स्थान क्या है? प व्यंजन का उदाहरण ये ओष्ठ होता है दोस्तों। प जब आप बोलिएगा तो ये ओष्ठ से जो है उच्चारण होता है, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ से आपका अंग्रेजी से प्रश्न रहा। आप लोग इसका आंसर देख लीजिए और आंसर टिक कर लीजिएगा। वीडियो रुका लीजिए, वीडियो रुका करके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। और ये रहा 87 नंबर से आपका मैथ का प्रश्न। मैथ का प्रश्न भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। ये यहाँ से 88 नंबर, ये भी आपका पजल जैसा रीजनिंग का टाइप का प्रश्न है। 89 नंबर राइट आंसर ये होगा। पंचानवे का राइट आंसर दोस्तों इधर दिया गया है। 95 का राइट आंसर बी होगा। ये रहा 96, 97, 98। यहाँ पर 98 नंबर ये प्रश्न है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे जो अधिक ज़िले हैं? ये दोस्तों 2-3 प्रश्न हैं, इसको हम देखते हैं। ये आपका करंट अफेयर से भी ये संबंधित प्रश्न है। तो 97 प्रश्न है कि बिहार राज्य की जो सीमाएं घिरी हुई है, तो ये आपको 3 राज्यों से घिरी हुई है। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक ज़िले, तो ये उत्तर पश्चिम के जो ज़िले हैं ये सबसे अधिक ज़िले। यहाँ पर जो पूछा गया कि कृषि, यहाँ पे बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे, तो उत्तर पश्चिम में। अगला प्रश्न ये 99 नंबर प्रश्न है कि BPCL ने उत्सर्जन को कम जो करने और जो है किस वर्ष तक अपने शून्य, यहाँ पर जो शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित किया है? और यह इसका जो लक्ष्य है कब तक रखा गया है बताना है। तो इसका जो दोस्तों लक्ष्य है यह 2040 तक जो पूरा करना है, ठीक है। 2040 तक इसको पूरा करना है। 100 नंबर प्रश्न दोस्तों देख लीजिए। प्रश्न है कि
वर्सोवा समुद्री पुल का नाम रॉड के नाम पर रखा जाएगा? तो यह वीर सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। दोस्तों अंत में जो आपका ये 2 से 3 प्रश्न पूछे गए, ये आपका करंट अफेयर से प्रश्न है, यानी कि आपका एग्जाम हॉल में भी करंट अफेयर से जो है 2-3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि मुंबई में बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी, यहाँ पर जो सागरी सेतु रखा जाएगा और वह मुंबई में स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। राज्य में अविश्वसनीय वीरता कार्यों के लिए नया पुरस्कार स्वतंत्र वीर सावरकर शौर्य पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने जो है 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 2 था और चलिए हम लोग ये 3 को शुरू करते हैं।